जब आप छोटे बच्चे थे ना, आपके लिए सॉरी बोलना बहुत आसान होता था क्योंकि आपका दिल और दिमाग अलाइनमेंट में होते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, झूठ बोलना, जलन, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इवन लैग पुलिंग करना और भी ना जाने क्या क्या, ये सभी नेगेटिव अप्रोच वाले लेयर्स आप पर हावी होने लग जाती हैं। ये लेयर्स परत की तरह काम करती हैं जो कि आपकी ग्रोथ। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या वाकई कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है जो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर दे? आपकी लाइफ में जाने अनजाने जो कुछ भी बिगड़ गया है उसे फिर से संभाल पाए, उसे संवार दे। फिर चाहे वो बिखराव मनी से रिलेटेड हुआ हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, इवन रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो मैं कहूँगी जी हाँ, बिल्कुल है। यह टेक्निक एक ऐसा रास्ता है जो आपकी लाइफ में चल रही उलझनों से आपको बाहर निकाल सकती है। गाइज, आज मैं आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। व्हेन आई वाज इन सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस ना, तब मुझे एक ऐसी माफ़ी प्रार्थना के बारे में पता चला जिसमें हीलिंग पावर ज़बरदस्त थी। न केवल खुद को हील करने की पावर थी बल्कि दूसरों को भी हील करने की पावर थी। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान वैसे भी मैं मेरे इंटरनली और एक्सटर्नली लेवल की क्लींजिंग के प्रोसेस में थी, तो उस दौरान मुझे इस प्रेयर के बारे में पता चला। इस प्रेयर का नाम है होअपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर में आप 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में आप बोलते हैं आई एम सॉरी। आपने जिस किसी के साथ जाने अनजाने बुरा व्यवहार किया हो, उसका दिल दुखाया हो, आप उससे माफ़ी तो मांगना चाहते हो पर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, तो आप उसका नाम लेकर उसे याद करते हुए, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हुए यह बोलेंगे आई एम सॉरी। दूसरा स्टेप है प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने जिसके प्रति अपनी माफ़ी की प्रार्थना दिखाई होती है ना, उससे माफ़ी मांगी होती है, उससे आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वह आपको माफ़ कर दे, इसलिए आप बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। तीसरे स्टेप में आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हैं, जिनसे आपने माफ़ी मांगी होती है और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वे आपको माफ़ कर दे। तो बस उसी फीलिंग को फील करते हुए आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दे रहे होते हैं, आप उन्हें कह रहे होते हैं थैंक यू। और चौथा स्टेप है कि आप सामने वाले के प्रति ऐसा कहकर अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहे होते हैं आई लव यू। आप उनसे बेहद प्यार करते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसी जादुई माफ़ी प्रार्थना होती है जो आपके अब तक के अनकहे शब्दों को अभिव्यक्त कर रही होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। गाइज, आई कांट एक्सप्लेन यू कि जब आप इस माफ़ी प्रार्थना को अपने रूटीन में लेकर आते हैं तो यह किस तरह धीरे धीरे आपके लिए मिरेकल्स को इनवाइट करती है, आपकी ग्रोथ के लिए काम करती है। होअपोनोपोनो प्रेयर ने किस तरह मेरी लाइफ में मिरेकल का काम किया, वही अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गाइज, मेरी अवेकनिंग एक्चुअली कोरोना पीरियड के दौरान प्रोसेस में थी, बट आई वॉज अनअवेयर एक्चुअली। उन दिनों शायद ही कोई होगा जो इस बीमारी के नाम से भयभीत ना हुआ हो। यह बात मार्च 20 की ही है। शाम को नहाने की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया। कुछ दिन में बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। बाहर कोरोना का वायरस भी था। शरीर की स्थिति मरने जैसी बनती जा रही थी। बाहर कोरोना का शोरगुल और अंदर दयनीय स्थिति, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल लेवल पर, मतलब हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर। कुछ समय बाद वर्क फ्रॉम होम से काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई, लेकिन हमारी गाड़ियां एक्चुअली स्कूल में लगी हुई थी और स्कूल बंद तो इनकम भी बंद। यू वॉन्ट बिलीव कि हम इनिशियल स्टेज में ही फंस गए थे, और यह तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि टफ टाइम में ही अपनों का पता चलता है। तो मैं जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी ना, मुझे लगने लगा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इवन फाइनेंशियल लेवल पर कहीं भी तो राहत नहीं थी। मैंने तो अपने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। तब मुझे इस मैजिकल प्रेयर के बारे में पता चला और मैंने इसे मन ही मन बोलना शुरू किया। मेरे साथ जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। सोल शॉक, सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस, इनर वर्क,
हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, एंजेलिक गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। मेरी लाइफ में ये सब कुछ साथ साथ ही चल रहा था। उन दिनों पहली बार मैंने अपनी बालकनी में और स्टेयर्स के पास फेदर्स नोटिस किए। मुझे लगा किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, क्योंकि आज से पहले तो कभी फेदर्स मुझे दिखाई नहीं दिए थे। क्योंकि आज मैं अवेकेंड हूँ तो मैं समझ पाती हूँ फेदर्स एक्चुअली मेरे लिए एंजेलिक प्रोटेक्शन होने का ही साइन था वह इस बात का कि एंजल्स मेरे आसपास ही हैं एंड आई एम प्रोटेक्टेड। अब जानिए कि मेरे साथ आखिर क्या मिरेकल पेश आया था। कोरोना क्योंकि लंग्स इन्फेक्शन का ही विकराल रूप था, तो जब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था ना, तो मुझे लगने लगा था कि अब मेरा अंत नज़दीक है। लेकिन हो'ओपोनो प्रेयर को मैंने कंटिन्यू ही रखा। तो जब नेबुलाइजर लेने के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने आप को, अपनी कंडीशन को डिवाइन को सरेंडर किया और कहा, ज़िंदगी दो तो स्वस्थ और खुशहाल ही देना, नहीं तो उठा लो, अब और नहीं सहा जाता। मिरेकल पता है क्या हुआ था? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मुझे उस टैबलेट के बारे में याद आया जो मैंने कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को फेस करते समय ली थी। ये टैबलेट एक्चुअली एंटी एलर्जिक टैबलेट थी। नेट पे थोड़ा और सर्च करने के बाद मैंने इस टैबलेट को मंगवाया और लेना शुरू किया। इतना तो मैं समझ ही पा रही थी कि इस टैबलेट तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। एक्चुअली इट वॉज डिवाइनली गाइडेड कि मैं इस टैबलेट को लेना शुरू करूं। और जब से मैंने इसे लेना शुरू किया, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस किया। मुझे अपने आप से अच्छा फील होने लगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो जैसे बंद ही हो गई। इस टैबलेट का नाम बताती हूँ, लिकोप एम। मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन अलमारी के अंदर रखा है, बट ड्यूरिंग माय अवेकनिंग इस टैबलेट तक मुझे पहुंचाया गया। गाइस, जब कोई चीज़ आपके लिए काम करती है ना, तो आपका फेथ उसके लिए बढ़ने लगता है। एक तरफ मेरे ऑरा की क्लींजिंग चल रही थी, मेरी एक्सटर्नली और इंटरनली लेवल पर सफाई हो रही थी। दूसरी तरफ मेरी हो'ओपोनो प्रेयर कंटिन्यू थी। आज क्योंकि मैं अवेकेंड हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि ये एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस था, जिसने मुझे हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के मैजिक के साथ साथ और भी बहुत कुछ बताया और समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के जरिए मैं अपने पूर्वजों की हीलिंग किस तरह कर पा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि जब आप किसी डिवाइन वर्क के साथ जुड़ते हैं तो पूरा यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर सब आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए किस तरह साथ में आके खड़े होते हैं, किस तरह आपको एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज और हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का मैजिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।